मैं राधिका हरमन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी नाचोस घर में बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। वैसे तो इसे मक्के के आटे से बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। साथ ही नाचोस के साथ खाने के लिए बढ़िया सी एक सालसा बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो नाचोस को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अधिकतर उसे सालसा या मेयोनीज वगैरह के साथ खाया जाता है, तो हम सालसा बनाकर तैयार करेंगे। आप किस शहर से इस रेसिपी को देख रहे हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपी को एंजॉय करते रहें। तो चलिए बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी नाचोस को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। तो आप कोई भी क्वालिटी का गेहूं का आटा ले सकते हैं, मोटा बारीक जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसे हम डाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। वैसे तो इस रेसिपी को मक्के के आटे से बनाया जाता है, लेकिन आज हम इस रेसिपी को गेहूं के आटे से बना रहे हैं, ताकि जब आपका मन करे आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकें। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन नमक। तो नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल। तो आप कोई भी एडिबल ऑयल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। अब पूरे तेल नमक को हम अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स करेंगे। आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही फेमस रेसिपी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि बच्चों के साथ साथ इसे ना बड़े भी बहुत मज़े से खाते हैं। तो मैंने तेल को अच्छी तरह से पूरे आटे के अंदर मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा एकदम ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, नहीं तो जो इसका डो है वो गीला हो जाएगा, और एकदम ज़्यादा गीला डो हो गया तो हमें नाश्ता बनाने में दिक्कत आएगी। इस रेसिपी को आप बनाकर 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब हल्की फुल्की भूख लगे आप इसे खा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, या आप कभी सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में भी आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर आटा लगाकर तैयार करना है। और मैंने आधा कप पानी लिया था, उसमें से इतना सा पानी बच गया है। तो पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आटा आपने कैसा लिया है। अब इसे हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। आटे को हम एक बार इस तरह से मसल लेंगे और मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। हम तीनों लोई बनाकर रेडी करके रख लेंगे। आपके पास यदि आटा गूथा हुआ रखा है तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसे कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं डाले। अब इसे हम रोटी की तरह इस तरह से बेलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल पतला बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। अभी मैं आपको रोटी की थिकनेस बताऊंगी, आपको यहाँ पर कितना इसे पतला रखना है और कितना मोटा रखना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते जाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बड़ी की रोटी बेल ली है, और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी थिकनेस रखी है। अब इस रोटियों के किनारों को हम कट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर शीट मिल जाएगी। तो इस तरह से हम चारों किनारों को कट कर लेंगे और इसके साइड के पार्ट को हम हटा देंगे और वापस से गूथे हुए आटे में मिला लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चाहिए कि हमें यहाँ पर प्रॉपर शीट मिल गई है। आप चाहें तो इससे बड़ी रोटी भी बेलकर बढ़िया सी बड़ी शीट बना सकते हैं। जितनी बड़ी शीट बनाएंगे आप उतनी ज़्यादा ही नाचोस एक बार में काट पाएंगे। अब सबसे पहले हम इस तरह से फोक से पूरी शीट के ऊपर होल करेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको पूरी शीट के ऊपर होल कर लेने हैं फोक से, जिससे क्या होगा कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। अब इस तरह से हम आधा इंच की पट्टियाँ कट करेंगे। अब आप चाहें तो इस तरह से एक एक पट्टी उठाकर भी आप नाचोस को कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक बढ़िया सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे आप एक बार में ढेर सारे नाचोस कट कर सकते हैं। अब देखिए हम इस साइड से भी इस तरह से आधा इंच में इसे कट कर लेंगे। बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी नाचोस घर में बनकर तैयार होते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैंने इसे पट्टियों में कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं सेंटर में हम चाकू को रखेंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो जो इनकी कॉर्नर है, कॉर्नर से कॉर्नर पर हम चाकू को रखकर कट करेंगे। बहुत ही ईजिली से ये कट जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड लाइन में भी कट करेंगे। आपने देखा होगा बच्चे हमेशा बाजार जाएं तो कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का खाने को मांगते हैं, नाचोस वगैरह जैसी चीज़ें ही खाने को मांगते हैं। तो आप इन्हें घर में भी बहुत ही आसानी से बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को, और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब मैं आपको एक पीस उठा के बताती हूँ। देखिए बिल्कुल बढ़िया से प्रॉपर शेप में यहाँ पर ये नाचोस बनकर रेडी हुए हैं। तो इसी तरह से हम सारे आटों से लोई बेलकर सारे नाचोस को बनाकर रख लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे नाचोस बनाकर तैयार करके रख लिए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें बेल कर तुरंत फ्राई कर करके रख सकते हैं, या इस तरह से मैंने जिस तरीके से बनाकर रख लिया है आप उस तरीके से भी इन्हें बनाकर रख सकते हैं। अब आती है इन्हें फ्राई करने की बारी। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। एक एक नाचोस को उठाकर हम इस तरह से गर्म तेल के अंदर डालेंगे। देखिए इन्हें फ्राई करने के लिए तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाचोस जो है वो तेल में डालते से ही जल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको इन्हें एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। यदि आप एकदम ज़्यादा पतला बेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जल सकते हैं, और ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो वो फूल जाएंगे। वैसे तो कहीं कहीं पर नाचोस फूल ही जाते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें पतला बेलने की तो कहीं कहीं पे उन्हें जैसे एयर नहीं मिलती तो फूल जाते हैं। तो आप इस तरह से होल भी उस पर अच्छी तरह से करिए, जिससे कि इसके फूलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अब इन्हें हम लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इन्हें टर्न कर देते हैं और तब तक फ्राई करें जब तक कि ये बढ़िया से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। और गैस की फ्लेम को लो ही रखें। यदि आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम यहाँ पर तेल में से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे नाचोस को हम फ्राई करके रख लेंगे। तो मैंने सारे नाचोस बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब नाचोस में डालने के लिए हम बहुत ही बढ़िया सा एक मसाला बना लेंगे। तो आधे चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पर लिए है कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इससे हमारे नाचोस के ऊपर कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आधी चम्मच डालेंगे काले मिर्च पाउडर। तो मेरे पास जो मसाले अवेलेबल है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो मसाले अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चम्मच डालेंगे चाट मसाला, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। अब 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा नाचोस के ऊपर डालने के लिए यहाँ पर मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मसाले को हम डाल देते हैं नाचोस के ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे और इस तरह से इसे हम टॉस कर लेंगे, ताकि जो सारे मसाले हैं वो नाचोस के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं स्पेशल तो आप यहाँ पर मिर्च को स्किप कर सकते हैं। देखिए सारा मसाला बिल्कुल बढ़िया तरीके से नाचोस के ऊपर कोट हो गया है। अब नाचोस के साथ खाने का भी एक सर्व करने का अलग तरीका होता है और एक बढ़िया सी चीज़ के साथ इसे खाया जाता है। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये, आप देख सकते हैं। तो नाचोस के साथ खाने के लिए बहुत ही बढ़िया से मैंने यहाँ पर एक वो बनाई है सालसा जिसे बोला जाता है। उसके लिए हम डालेंगे एक बाउल में एक प्याज बारीक कटा हुआ। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजिली से बन जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है नाचोस के साथ। फिर इसमें हम डालेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसे स्पाइसी बनाने के लिए 1/4 चम्मच के करीबन इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो हरी मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला डाल सकते हैं इसकी जगह। और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून के करीबन इसमें हम डाल देते हैं टमाटो केचप। जिससे क्या होगा कि हल्का सा मिठास, हल्की सी चटपटापन, तीखापन रहेगा ना, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए टेस्टी यम्मी सा ये सालसा बनकर रेडी हो चुका है। इसे सर्व करने के लिए आप चाहें तो ये सालसा के साथ खाएं या मेयोनीज के साथ खा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी नाचोस घर में बनकर रेडी हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।